बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बराबर पहुंच सके। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात ने पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी है, जिसमें उन्होंने एटमी तजर्बात का जिक्र किया है कि अमेरिका एक दफा फिर जो है वो अपने एटमी तजर्बात करना चाहता है। इसको लेकर न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक जो है इसके ऊपर अपना मुख्तलिफ जो है वो रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के बयानात का असर जब जो एक अमेरिकन सदर हैं वो जब जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो इसका जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या हो सकते हैं, और खासतौर पे अमेरिकी सदर जो है वो क्यों जो है वो इस हालात में जो है वो इस तरह के जो एटमी हथियार हैं उनके ऊपर तजर्बात करने के जो है वो बयानात दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस टाइम अमेरिका को जो है वो दाखिली और अंदरूनी तौर पे जो है वो बहुत सारे मिसाइल का सामना है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस तरह मशरक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिका की मुदाखलत है उसको लेके, और जिस तरह जो रिसेंटली फलस्तीन और जो इसराइल के मामलात रहे हैं, और जिस तरह इसराइल ने जो है वो अमेरिका की सपोर्ट से जो है वो फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, और इसको लेके न सिर्फ जो है वो इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तनकीद की जद में आया है, बल्कि जो अमेरिका है और बहुत सारे ममालिक ये ख्याल करते हैं कि अमेरिका भी जो है वो इस जो जेनोसाइड है या जो नस्लकुशी है उसमें बराबर का शरीक रहा है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो इसके जो अवामिल हैं वो पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि अमेरिका जो है वो एक अभी भी जो है वो एक सुपर ताकत है, और दूसरे जो ममालिक हैं वो इसके मातहत हैं, क्योंकि जिस तरह चाइना और रशिया के साथ जो है वो अमेरिका की सरजंग है, और चाइना जिस तरह तेजी के साथ जो है वो अपनी माशियत को जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और अमेरिका ये थ्रेट कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो चाइना उसके जो है वो उसके लिए मिसाइल पैदा कर सकता है। और बहुत सारे जो आलमी माहिरीन हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में चाइना जो है वो दुनिया की सुपर ताकत बन सकता है। तो नाज़रीन, बैरूनी सतह के ऊपर तो ये अमेरिका को थ्रेट है, और अमेरिकन जो सदर हैं वो ये बावर करवाना चाहते हैं और एटमी तजर्बात करके इस चीज को जो है वो अपनी आवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने जो है वो ये पुख्ता करवाना चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो अभी भी जो है वो उसका सुपर ताकत का जो स्टेटस है वो कायम है, और दूसरे जो ममालिक हैं वो उसके मातहत हैं और उसकी जो पॉलिसियां हैं उसके पाबंद हैं। तो नाज़रीन, दूसरे इसके जो सियासी मफादात भी हो सकते हैं, जिसमें अमेरिकन सदर जो है वो जो अपने सियासी मुखालफिन हैं और खासतौर पर जो अमेरिकन अवाम है उसके हवाले से जो है वो अमेरिकन अवाम को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो पहले से जो है वो ज्यादा मजबूत है, और उसकी जो पॉलिसियां हैं वो आज भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने असरात रखती हैं, और अमेरिका की जो भी पॉलिसी जो है या जो भी जो है वो पाबंदी या टैरिफ की मद में हो या जो सियासी पाबंदी हो, माशी पाबंदी हो, वो आज भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इम्पोज करने की सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन, इस बयान को लेकर न सिर्फ जो है वो आलमी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, बल्कि जो बड़े इस टाइम एटमी ममालिक हैं जिसमें रशिया है, चाइना है, शुमाली कोरिया है, पाकिस्तान है, इनका जो है वो रद्द अमल क्या हो सकता है, और क्या ये ममालिक भी जो है वो इस दौर में शामिल होंगे कि अमेरिका अगर एटमी तजर्बात करता है तो इसके मुकाबले में ये ममालिक भी जो है वो अपने एटमी तजर्बात करेंगे, और दुनिया जो है वो एक नई एटमी जो है वो दौर में शामिल हो जाएगी, जिसके असरात जो है वो बहुत ही खौफनाक किस्म के हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन को लेके मुख्तलिफ जो है वो डिबेट्स हो रही हैं, और अमेरिकन सदर जिस तरह आप जानते हैं कि उनकी जो जारहाना पॉलिसियां हैं मशरक़ वुस्ता के अंदर, खासतौर पे जो इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके जिस तरह अमेरिका जो है वो इस सारे अमल में शरीक रहा, और फलस्तीन की जो है वो इसराइल की जो है वो उसने न सिर्फ जो है वो स्वार्थी बल्कि जदीद हथियारों से जो है वो उसकी सपोर्ट की, और गजा के अंदर नस्लकुशी में जो है वो इसराइल की शरीक रहा। और दूसरा जो महाद है जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो है वो रशिया ये चाहता है, रशिया के मुकाबले में जो है वो अमेरिका ने यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट की, और यूक्रेन को ये बावर करवाना चाहता है अमेरिका, और ये
अपना ये एज यानी कि उसके जो नजरियात हैं या जो उसके जो अज़ाइम हैं अमेरिका के, वो ये हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा बन जाए और जो है वो नेटो अलायंस को मजीद मजबूत किया जाए और जो रशिया की बढ़ती हुई ताकत है उसको जो है वो कम किया जाए। तो नाज़रीन, इसको लेके आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ झड़पें जो है वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान हो रही हैं और बहुत से जो है वो सिविल लोग और मिलिट्री के लोग भी दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका, बल्कि कशीदगी जो है वो अपने उरूज पे है। और इस तरह के हालात में जो मशरक़ वुस्ता के अंदर जो इस टाइम मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईरान की जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेके जो है वो इस तरह के बयानात देना, ये जो है वो किसी भी तौर पे जो है वो खतरे से खाली नहीं है और ये दानिशमंदाना इकदाम नहीं है, बल्कि दुनिया को एक नई जो है वो एटमी वार की तरफ धकेलने वाली बात है। तो नाज़रीन, अमेरिकन सदर ने जो रिसेंटली बयान दिया है और एटमी तजर्बात का जो उन्होंने जिक्र किया है, इसको लेके आप इस बयान को कैसे लेते हैं कि इसके दुनिया के अंदर क्या असर हो सकते हैं और जो आलमी बरादरी है वो इसके ऊपर क्या जो है वो रद्द-ए-अमल दे सकती है, कोई रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखती है, इसको लेके जो है वो अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है, वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।